जो ग्राउंड के साथ बीप दे रहा है वो निगेटिव पिन हो गया, और निगेटिव के जो अपोजिट पिन होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब ये निगेटिव है तो ये जो लास्ट वाला पिन है वो पॉजिटिव है, और निगेटिव के बगल में एक और पिन है जो वैल्यू शो नहीं कर रहा है, तो इसे हम डमी पिन कहते हैं। मतलब इस पिन का कोई यूज नहीं होता है, तो ये एक्स्ट्रा पिन है। और जो बाकी जो 2 पिन जो वैल्यू शो कर रहा है वो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होने वाला पिन है। तो दोस्तों अगर मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है तो हमें जो फर्स्ट पिन है जो ग्राउंड के अपोजिट में है, तो उस पिन को आगे ट्रबल शूट करना होता है, और उसका जो कनेक्शन होता है मतलब चार्जिंग रेगुलेटर आईसी के साथ होता है। तो दोस्तों इस लाइन की ट्रबल शूट करने के लिए अब हमें एक प्रोब को यहाँ पे रख लेना है। मतलब ये जो पॉजिटिव पिन है चार्जर कनेक्टर का वहाँ पे इस तरह से रख लेना है, और इस तरह से रख लेने के बाद जो दूसरा प्रोब है उसे हमें चेक करते जाना है। मतलब पहले हम इसके अगल बगल में चेक करते हैं और इसमें देखते हैं कहीं पे कंटिन्यूटी आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मतलब इसके बगल में कहीं पे किसी भी कंपोनेंट से बीप नहीं शो कर रहा है, तो मतलब इसके बगल में जो कंपोनेंट है वो चार्जिंग सर्किट के लिए यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो चलिए अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, और यहाँ पे चेक करने के बाद आप देख सकते हो मतलब डायरेक्ट वो पिन क्या कर रहा है, इससे कंटिन्यूटी दिखा रहा है, और जो रीडिंग है वो भी 0 दिखा रहा है। इस तरह से आप देख सकते हो मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको एक बार कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ये पिन ग्राउंड है या नहीं है, तो मैं इसको एक बार ग्राउंड से भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राउंड के साथ ये कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, मतलब ये पिन ग्राउंड नहीं है। और ये पिन क्या है, जो प्लस लाइन है यहाँ पे उसी से कनेक्टेड पिन है। तो दोस्तों इस बात का कंफर्मेशन हम एक और तरीका से भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ग्राउंड पे रख देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फिनाइट वैल्यू दे रहा है, और यहाँ पे भी अगर हम चेक करते हैं तो उतना ही वैल्यू देगा, सेम वैल्यू आ रहा है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं मतलब ये जो इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे है या नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हम चार्जिंग रेगुलेटर का जो कनेक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चार्जिंग रेगुलेटर का इनपुट पिन हो गया, जिससे मतलब चार्जर का जो प्लस लाइन है वो कनेक्टेड है, और उसके बाद ये जो बीच का पिन है वो आउटपुट पिन होता है। तो ये जो बीच का पिन है और जो ऊपर का पिन है मतलब सेम है, आप देख सकते हो दोनों कंटिन्यूटी शो कर रहा है। मतलब इससे 5 वोल्ट या जो चार्जर जितने भी वोल्ट इन करेगा वो मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने से पहले मतलब कुछ फिल्टर भी होता है, आप देख सकते हो इस तरह से कुछ कंपोनेंट भी लगा हो सकता है इसके अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस लाइन में एक कैपेसिटर भी इस तरह से जुड़ा हुआ है, जो मतलब चार्जिंग का जो वोल्टेज है उसे फिल्टर करने के लिए यूज हो रहा है। तो दोस्तों अगर एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो चार्जर जो भी वोल्टेज सेंड करेगा वो मतलब ग्राउंड में चला जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर का जो दूसरा एंड है वो इस तरह से आप देख सकते हो ग्राउंडेड है। मतलब मोस्टली जो कैपेसिटर है वो पैरेलली कनेक्टेड होता है, और पैरेलली का मीनिंग होता है मतलब एक साइड ग्राउंड से जुड़ा होना और दूसरा साइड पॉजिटिव से जुड़ा होना। तो अगर एक कभी शॉर्ट होगा तो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव में जितना भी वोल्टेज आएगा वो डायरेक्ट ग्राउंड को चला जाएगा, मतलब आईसी उस वोल्टेज को नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों अगर एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो हमें क्या करना है, इसको निकाल के फेंक देना है, या तो हमें इसी साइज का दूसरा कैपेसिटर इसमें डाल देना है। तो जो नो चार्जिंग का फॉल्ट होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इनपुट का कंफर्मेशन हो जाने के बाद अब इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट मतलब बीच के पिन से आउटपुट निकलता है और वोल्टेज चला जाता है बैटरी कनेक्टर को। लेकिन बैटरी कनेक्टर को जाने से पहले मतलब इस तरह से एक कंपोनेंट रखा गया होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्यूजेबल रजिस्टर रखा हुआ है। तो इस फ्यूजेबल रजिस्टर में जाएगा और उसके बाद एक चला जाएगा बैटरी का प्लस में। तो दोस्तों ये जो पिन है वो बैटरी का प्लस पिन है। तो दोस्तों इसको मैं आपको एक बार कंफर्म करके दिखा देता हूँ, मतलब ग्राउंड से इसको चेक करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ग्राउंड से इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, और ये ग्राउंड के साथ बीप दे रहा है। तो मतलब ये बैटरी का नेगेटिव पिन है, और ये जो पिन है वो बैटरी का पॉजिटिव पिन है, जो डायरेक्टली इस फ्यूज से जुड़ा हुआ है। और ये जो फ्यूज है वो इस तरह का जो चार्जिंग रेगुलेटर होता है उससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये चार्जिंग रेगुलेटर का इनपुट पिन हो गया, और ये चार्जिंग रेगुलेटर का आउटपुट पिन हो गया जो बीच वाला है। और जो तीसरा पिन है वो कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। तो कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या हो जाता है, जो मोस्टली जो चार्जर है वो 5 वोल्ट सप्लाई कर रहा होता है। तो यहाँ से जो 5 वोल्ट आता है तो उसको 4.2 वोल्ट बना के मतलब बैटरी को देना होता है, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए नॉर्मल वोल्टेज जो रिक्वायर्ड होता है वो 4.2 होता है। तो इस पिन को किसी कंपोनेंट से या किसी आईसी से जोड़ा जाना जरूरी होता है, जो इसको स्विचिंग करके वोल्टेज को घटाए। तो दोस्तों जो स्विचिंग करने का काम होता है वो ट्रांजिस्टर करता है या कोई आईसी करता है। तो इसीलिए इस पिन का जो कनेक्शन है वो तो या तो ट्रांजिस्टर के साथ होना जरूरी होता है, या तो मतलब किसी आईसी के साथ होना जरूरी होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब एक छोटा सा ट्रांजिस्टर यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो स्विचिंग करने के लिए रखा गया है, मतलब इसका जो कनेक्शन है इस पिन से होना जरूरी है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इस पिन को स्विचिंग करके और जो 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है उसको 4.2 वोल्ट बना के यहाँ से आउट करेगा, और वो वोल्टेज बैटरी को चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से एक जो चार्जिंग रेगुलेटर है उसका कनेक्शन, तो इसका जो इनपुट पिन है उसे चार्जर का प्लस लाइन से कनेक्शन किया जाता है, और जो आउटपुट पिन है उसे मतलब फ्यूज होते हुए बैटरी से कनेक्शन किया जाता है, और जो कंट्रोल पिन है उसे एक इस तरह का ट्रांजिस्टर या मतलब इस तरह का कोई आईसी, छोटा सा आईसी रख के भी कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मतलब इसका कनेक्शन इस ट्रांजिस्टर के साथ है या नहीं है।
तो दोस्तों चलिए इसको ट्रेस करके देखते हैं एक बार। तो दोस्तों इसका जो इनपुट पिन है उसे चार्जर का प्लस लाइन से कनेक्शन किया जाता है, जो आउटपुट पिन है उसे मतलब फ्यूज होते हुए बैटरी से कनेक्शन किया जाता है, और जो कंट्रोल पिन है उसे एक इस तरह का ट्रांजिस्टर या मतलब इस तरह का कोई आईसी, छोटा सा आईसी रख के भी कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मतलब इसका कनेक्शन इस ट्रांजिस्टर के साथ है या नहीं है। तो दोस्तों इसका ट्रेसिंग करने के लिए हमें जो चार्जिंग रेगुलेटर है उसके कंट्रोल पिन में मल्टीमीटर का एक प्रोब को रखना है इस तरह से, और जो दूसरा प्रोब है उसे हमें इस ट्रांजिस्टर का डिफरेंट पिन में टच करके चेक करना है। तो चलिए मैं इसको चेक करता हूँ, और यहाँ पर चेक करने के बाद इसमें कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है। और दूसरे पिन में चेक करता हूँ तो दूसरा पिन का कनेक्शन भी इसके साथ नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसका जो तीसरा पिन है ऊपर है उससे चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से मतलब जो ट्रांजिस्टर का जो सबसे ऊपर वाला पिन है, टॉप पिन है, उसका कनेक्शन चार्जिंग रेगुलेटर आईसी के साथ दिखा रहा है। तो इससे हमें क्या प्रूव होता है, मतलब ये जो चार्जिंग रेगुलेटर है उसका जो कंट्रोल पिन है इस ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्शन किया गया है। तो दोस्तों अगर इस चार्जिंग रेगुलेटर के इनपुट में वोल्टेज नहीं आ रहा है, 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें इसका इनपुट कंपोनेंट को चेक करना है। और अगर आउटपुट में वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ये ट्रांजिस्टर फॉल्ट होने के कारण भी हो सकता है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेगा तब तक ये आउटपुट पिन में वोल्टेज आना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर इस आउटपुट में वोल्टेज नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हमें इस ट्रांजिस्टर को चेक करना है, और ये ट्रांजिस्टर अगर बिल्कुल सही है तो चार्जिंग रेगुलेटर आईसी वो फॉल्टी होने का चांसेस रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को रिप्लेस करना होगा, और उसके बाद हमारा जो चार्जिंग का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मानिए अगर आपके पास ये चार्जिंग रेगुलेटर आईसी नहीं है तो क्या कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब ये जो इनपुट में यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है उसको डायरेक्ट इस फ्यूज के साथ इस तरह से जंपर करके भी आप इसमें जोड़ सकते हो। तो ऐसा करने पर क्या होगा, जो इनपुट में तो 5 वोल्ट आता है तो वही वोल्टेज मतलब इस फ्यूज को जाएगा, और फ्यूज में जाने के बाद वही वोल्टेज फिर बैटरी में जाएगा, और बैटरी को जो चार्जिंग वोल्टेज है 4.2 के जगह पे 5 वोल्ट मिलने लगेगा। तो इससे क्या होगा, मतलब बैटरी जल्दी डैमेज होने का चांसेस रहता है, लेकिन तत्काल जो आपका चार्जिंग प्रोसेस है वो शुरू हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया टेम्पोररी जंपर सोल्यूशन। लेकिन अगर आप परफेक्ट सोल्यूशन चाहते हो तो इस आईसी को बदलना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको मानिए आईसी नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 2 डायोड को सीरीज में मतलब रख के इससे कनेक्शन कर सकते हो। मतलब इनपुट को जो इनपुट पिन है उसे डायोड का मतलब एनोड में दे देना है, और जो आउटपुट पिन है उसे डायोड का कैथोड में दे देना है, लेकिन इसके बीच में आपको 2 डायोड डालना है। तो दोस्तों इस तरह से करने के बाद ये चार्जिंग रेगुलेटर आईसी नहीं होगा तब भी आपका जो चार्जिंग है परफेक्टली हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों जो डायोड होता है वो मतलब 0.3 वोल्ट से लेके 0.7 वोल्ट तक को घटाने का काम करता है। तो इस तरह से अगर हमें 0.3 वोल्ट का अगर 2 डायोड हम रखते हैं इसके भीतर में, तो दोस्तों अगर हम 2 डायोड को सीरीज में इससे जोड़ देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से 5 वोल्ट आएगा, और 2 डायोड क्या करेगा 0.3 घटाने के बाद मतलब 4.4 वोल्ट इसको मिलेगा, और उसके बाद वही वोल्टेज बैटरी में चला जाएगा। तो जो बैटरी को मिलने वाला वोल्टेज होता है वो मतलब थोड़ा ही ज़्यादा होगा। मतलब अगर डायरेक्ट हम जंपर करते हैं तो इसको 5 वोल्ट मिलेगा, लेकिन अगर हम 2 डायोड को इसमें रख के अगर इसको सप्लाई देते हैं तो इसको 4.4 वोल्ट मिलेगा। तो बैटरी जो खराब होने का चांसेस है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसका 3 सोल्यूशन है। एक आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, दूसरा इसको डायरेक्ट जंपर कर सकते हो, और जो तीसरा सोल्यूशन है वो मतलब 2 डायोड को यूज करके भी इसमें कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से जो चार्जिंग फॉल्ट है उसका टोटल सोल्यूशन आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको चार्जिंग का जो ट्रेसिंग सर्किट है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, और इसी बात को मैं आपको एक बार मतलब डायग्राम में स्केच करके भी दिखा देता हूँ, जिससे मतलब आपको थ्योरेटिकल आइडिया हो जाएगी। और उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको इसमें वोल्टेज टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, जैसे मतलब किस तरह से जो चार्जिंग में आने वाला वोल्टेज है मतलब बैटरी को जाता है, इसका हॉट टेस्टिंग करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो वोल्टेज है वो किस तरह से मतलब चार्जर से होते हुए बैटरी कनेक्टर में जाता है। तो चलिए मैं पहले आपको डायग्राम में स्केच करके दिखा देता हूँ, मतलब चार्जिंग सेक्शन का डायग्राम किस तरह का होता है और किस तरह से कहाँ पे कितने वोल्टेज का सप्लाई होता है। तो मैं जो चार्जिंग डायग्राम बनाने वाला हूँ वो मतलब इसी का पार्टिकुलर बनाने वाला हूँ, लेकिन मतलब चार्जिंग डायग्राम में बनाऊंगा वो मतलब दूसरे मोबाइल में थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक जो प्रिंसिपल है वो सेम है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं चार्जिंग सर्किट का डायग्राम। तो दोस्तों चार्जिंग सेक्शन या किसी भी सेक्शन में हॉट टेस्टिंग करने के लिए जो मल्टीमीटर का सेटिंग है वो इस तरह से करना होता है। आप देख सकते हो मल्टीमीटर को मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, 20 वोल्ट डीसी में रखा हुआ है। ये जो सिंबल है भी, और इस तरह का जो लाइन होता है उसे मतलब डीसी का सिंबल बोला जाता है, और भी का मतलब हो गया वोल्टेज। तो मैंने जो मल्टीमीटर है उसको 20 वोल्ट डीसी में सेट किया हुआ है, क्योंकि हमें जो वोल्टेज चेक करना है वो मतलब 5 के करीब में। तो इससे नीचे जो पॉइंट है वो मतलब 2 वोल्ट का रेंज है, तो 2 वोल्ट में रख के हम 5 को चेक नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने मल्टीमीटर को
20 वोल्ट के रेंज में सेट किया है। और इसे ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन ऊपर में रखने पर क्या होगा, जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आता है वो मतलब शो नहीं होगा। इसीलिए ये जो रेंज है वो एग्जैक्ट रेंज है, तो इसीलिए मैंने मल्टीमीटर को यहाँ पे रखा हुआ है। और आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे भी एक भी का सिंबल है, तो इस तरह का अगर सिंबल है तो इसे AC वोल्ट बोला जाता है। और AC का रेंज आप देख सकते हो मतलब 200-600, मतलब AC ऑलवेज मतलब 200 से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए AC का रेंज मतलब 200-600 है। इसमें 10 वोल्ट 20 वोल्ट का रेंज नहीं होता है। तो दोस्तों हमें जब भी मल्टीमीटर को रखना है वो DC 20 वोल्ट में रखना है, अगर हम मोबाइल के बोर्ड को चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरह से मल्टीमीटर को सेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, पहले मैंने क्या किया था, मतलब रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखा था, लेकिन वोल्टेज टेस्ट करते वक्त हमें क्या करना है, इस जो ब्लैक है उसे ग्राउंड पे रखना है और रेड को यूज करके चेक करना है, क्योंकि वोल्टेज में ऑलवेज हमें प्लस और माइनस को मैच करना होता है, मतलब माइनस के साथ माइनस को रखना होता है और प्लस के साथ प्लस को रखना होता है। तो दोस्तों जो सर्किट ट्रेसिंग के लिए हमने जो प्रोसेस किया था तो उसे कोल्ड टेस्टिंग बोला जाता है, और अभी जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ उसे बोला जाता है हॉट टेस्टिंग या वोल्टेज टेस्टिंग। तो इसको मैं माइनस पे रख देता हूँ, कहीं पे भी रख सकते हैं, मतलब यहीं पे भी रख सकते हैं, मतलब ये चार्जर का जो बॉडी है वहीं पे भी रख सकते हैं, या कहीं पे भी किसी भी माइनस पॉइंट पे हमें जो ब्लैक प्रोब है उसको रख देना है वोल्टेज टेस्टिंग करने के टाइम पे, और ये जो रेड प्रोब है उसे हमें चेक करना है। तो दोस्तों अगर हम रिवर्स करें तो क्या होगा, तो रिवर्स करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रीडिंग है वो नेगेटिव में आएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से चेक करने पर ये जो पॉजिटिव इंड है, तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब ये जो इंड है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आप देख सकते हो बिल्कुल 0 वोल्ट है, और इसका जो अपोजिट पिन है यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से, तो ये है पॉजिटिव पिन। तो इसमें जो आप देख रहे हो वोल्टेज वो है 4.8 के करीब, मतलब लगभग 5 वोल्ट के करीब में इसमें वोल्टेज आ रहा है। तो मोस्टली जो चार्जर होता है वो 5 वोल्ट का होता है, तो यहाँ पे इसीलिए मतलब 5 वोल्ट के करीब में वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो अगर हम उल्टा चेक करें तो क्या होगा, तो चलिए मैं आपको एक बार उल्टा चेक करके भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको मतलब नॉलेज हो जाएगा उल्टा चेक करने से क्या फर्क पड़ता है। तो उल्टा मतलब अभी मैंने क्या किया है, रेड को ग्राउंड पे रख लिया है और जो ब्लैक है उससे मैं चेक कर रहा हूँ। तो इस तरह से चेक करने पर जो रीडिंग है आप देख सकते हो, रीडिंग क्या आ रहा है, मतलब वैल्यू सेम है, लेकिन जो आगे आप देख सकते हो नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन मतलब रीडिंग के साथ आ जाता है। तो इसीलिए मतलब आप उल्टा भी चेक कर सकते हो, उसमें कोई फॉल्ट आने का चांसेस नहीं होगा, लेकिन अगर आप उल्टा चेक करें तो बेहतर है। तो चलिए मैं उल्टा ही चेक करता हूँ, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से ब्लैक को ग्राउंड कर लेता हूँ और वोल्टेज टेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने वोल्टेज चेक किया तो इसे हमें क्या पता चल गया, जो हमारा चार्जर का कंडीशन है बिल्कुल ओके है, और ये जो चार्जर कनेक्टर है, जो C टाइप चार्जर कनेक्टर है वो भी बिल्कुल ओके है, क्योंकि इसमें अगर कोई फॉल्ट होता तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आता। और इससे आगे जो चार्जर कनेक्टेड हमने यहाँ पे चार्जर जो जोड़ा हुआ है, और चार्जर जोड़ के मैंने स्विच को ऑन किया हुआ है, मतलब चार्जर जोड़ने से नहीं होगा, स्विच को ऑन भी करना होगा तभी यहाँ पे वोल्टेज आ पाएगा। तो चार्जर जोड़ के मैंने स्विच को ऑन किया है, तो मतलब अगर चार्जर में फॉल्ट होता तो भी वोल्टेज नहीं आता, और चार्जर कनेक्टर में फॉल्ट होता तो भी वोल्टेज नहीं आता। तो यहाँ पे जोड़ने से पहले हम एक बार चार्जर को भी चेक कर सकते थे इसी तरह से। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, मतलब चार्जर को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, मतलब इसका जो बाहर का जो बॉडी है वो निगेटिव होता है, तो आपको इस तरह से, तो आपको क्या करना है, मतलब जो नेगेटिव ब्लैक वायर है उसको बॉडी पे इस तरह से टच कर लेना है, और टच कर लेने के बाद इसके अंदर एक बार आपको इस तरह से चेक करना है, मतलब वोल्टेज, इसके अंदर का जो वोल्टेज होता है, मतलब आपको मतलब डिफरेंट पिन में आपको इस तरह से चेक करते जाना है। आपको प्लस पिन नहीं मालूम है तो भी आप इस तरह से चेक कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो 4.9 वोल्ट आ चुका है अभी, और ये जो पिन है वो नेगेटिव है इस तरह से, और बाकी पिन में वोल्टेज नहीं आएगा आपको। चलिए दिखा देता हूँ, मतलब बाकी जो बीच का पिन है उसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है, क्योंकि बाकी पिन एक तो मतलब डमी पिन होता है, मतलब खाली पिन होता है, और बाकी जो 2 पिन है वो डेटा के लिए होता है, और एक जो है मतलब ये प्लस पिन होता है। तो इसमें 4.9 के करीब वोल्टेज आ रहा है, और इसको जोड़ने के बाद शायद थोड़ा वोल्टेज कम हो रहा है, तो मतलब बोर्ड में थोड़ा लीकेज होने का चांसेस भी हो सकता है। बोर्ड में लीकेज होने पर जो वोल्टेज है वो थोड़ा कम आने का चांसेस रहता है। तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से जोड़ देता हूँ, और जोड़ने के बाद फिर से हम बोर्ड का जो हॉट टेस्टिंग है उसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आगे यहाँ मतलब यहाँ पे तो वोल्टेज ठीक है, हमने चेक कर लिया था, एक बार फिर से मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे मतलब कितना वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है 4.85 के करीब में, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब कहीं पे थोड़ा लीकेज हो सकता है। और यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है दोस्तों वही वोल्टेज हमें कहाँ पे मिलेगा, और चार्जिंग रेगुलेटर के मतलब इनपुट पिन पे मिलेगा। तो चलिए मैं आपको इनपुट पिन में चेक करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम वोल्टेज है 4.84 के करीब। और दोस्तों ये जो आउटपुट पिन है मतलब ए और ऊपर कहीं पे भी चेक कर सकते हो आप, मतलब यहाँ पे चेक करने पर आप देख सकते हो मतलब 4.19 मतलब 4.2 के करीब में वोल्टेज आ रहा है। मतलब चार्जर का जो रेगुलेटर है इससे वो मतलब 5 वोल्ट को लेता है और 4.2 वोल्ट आउट करता है इस तरह से, और यही वोल्टेज फ्यूज में जाएगा, आप देख सकते हो इस तरह से।
और फ्यूज के आउटपुट में भी सेम वोल्टेज है, और जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पे भी आपको यही वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर किसी टाइम पे अगर यहाँ पे 4.2 वोल्ट नहीं आ रहा है, मतलब 3 वोल्ट या 2.8 वोल्ट या मतलब कम वोल्ट आ रहा है, तो क्या होगा, तो उस टाइम पे आपका जो प्रॉब्लम है वो फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब चार्जिंग शो करेगा लेकिन आपका जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए 4.2 वोल्ट जरूरी है। लेकिन अगर आपका ये जो रेगुलेटर है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, या तो आपका ये जो ट्रांजिस्टर है वो उसमें कोई फॉल्ट आ गया है, तो क्या होगा, मतलब ये जो आउटपुट देगा वो मतलब कम हो जाएगा। तो कम होने पर क्या होगा, जो आपका बैटरी है वो फुली चार्ज नहीं हो पाएगा, मतलब वो चार्ज ही नहीं लेगा, मतलब वोल्टेज उसको मिलता रहेगा लेकिन चार्ज नहीं उठाएगा वो। तो उस तरह के चार्जिंग को फेक चार्जिंग या स्लो चार्जिंग, इस तरह का प्रॉब्लम आपको मोबाइल में देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जो थर्ड पिन है उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, तो उसमें भी वोल्टेज आना चाहिए, क्योंकि उसमें वोल्टेज कौन देता है, जो ट्रांजिस्टर छोटा सा लगा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर इसमें वोल्टेज देके इसको स्विचिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है या नहीं है, चलिए चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4.25 के करीब में वोल्टेज है। तो यही वोल्टेज यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ट्रांजिस्टर के मतलब ऊपर वाला पिन में भी होगा, मतलब जिस पिन से कनेक्टेड है उस पिन में भी आपको उतना ही वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए ट्रांजिस्टर का जो ऊपर वाला पिन है उसमें चेक करके देखते हैं। तो इसमें चेक करने पर आप देख सकते हैं इसका जो वोल्टेज है 4.25 के करीब में वोल्टेज आ रहा है। तो मतलब इसमें जितना वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे जाएगा। तो दोस्तों आपको लग सकता है कि ये जो वोल्टेज है मतलब आईसी का वोल्टेज है और बाउंस होकर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस तरह का नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मतलब ट्रांजिस्टर का जो नीचे वाला पिन है उसमें कितना वोल्टेज है। तो इसमें चेक करते हैं इस तरह से, और दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कितना वोल्टेज आ रहा है, इसमें जो वोल्टेज आ रहा है वो 1.86 है। और जो दूसरा पिन है उसमें आपको चेक करके दिखाता हूँ मैं, इसमें जो वोल्टेज आ रहा है वो 2.18 है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो मतलब दोनों पिन में वोल्टेज डिफरेंट वोल्टेज आ रहा है। मतलब जो दोनों पिन है मतलब पावर आईसी से कनेक्टेड होता है, और पावर आईसी क्या करता है, दोनों पिन को मतलब डिफरेंस टाइप की सिग्नल देके स्विचिंग करा रहा होता है इस आईसी को। तो दोस्तों इस तरह से जो चार्जिंग रेगुलेटर का कॉन्फ़िगरेशन है या हॉट टेस्टिंग है हम कर सकते। दोस्तों ये था मोबाइल का जो चार्जिंग सेक्शन है उसका हॉट टेस्टिंग करने का प्रोसेस। और दोस्तों शायद आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, मतलब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम बोर्ड में हॉट टेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी सेक्शन पे। ये जो प्रोसेस था मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन का हॉट टेस्टिंग करके दिखाया, और इसी प्रोसेस से आप दूसरे सेक्शन का भी हॉट टेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन आपको मतलब ये जो सर्किट होता है, सर्किट डायग्राम होता है, वो आपको मालूम होना जरूरी है, और किस तरह से कहाँ पे कितने वोल्टेज आता है वो भी आपको मालूम होना जरूरी है। तो आपको इस तरह से सर्किट डायग्राम का नॉलेज है, और मतलब हॉट टेस्टिंग करने का जो प्रोसेस है मल्टीमीटर यूज करके वो उतना आपको मालूम है, तो आप बहुत ही आसानी से मोबाइल का जो बोर्ड होता है उसका हॉट टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग या जो ट्रेसिंग या ट्रैक लाइन फाइंडिंग या फॉल्ट फाइंडिंग जितने जो भी आप बोले वो सभी आप कर सकते हो। चार्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक ट्रबल शूटिंग करनी है। तो बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टार्ट होती है चार्जर से। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होती है चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक द चार्जर। इफ द वोल्टेज इज अबाउट 5 वोल्ट देन चार्जर इज ओके। यानी कि मोबाइल की जो चार्जर होती है, आपकी जो मोबाइल की जो जेन्युइन चार्जर है उसको उसकी जो वोल्टेज है उसको आप चेक करें मल्टीमीटर यूज करके। और मल्टीमीटर यूज करके उस वोल्टेज चेक करने पर वो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 5 वोल्ट आनी चाहिए। और वोल्टेज 5 के करीब है तो आपका चार्जर बिल्कुल सही है, और चार्जर सही है तो फिर आप दूसरे स्टेप के लिए जा सकते हो। यानी कि पहले आपको क्या करना है, जो मोबाइल की चार्जर है उसको चेक करना है। इसको किस तरह से चेक किया जाता है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसको चेक करने के लिए, तो चार्जर को चेक करने के लिए क्या करना है, मल्टीमीटर आप देख सकते हो डिजिटल मल्टीमीटर है, तो इसको 20 वोल्ट डीसी में सेट कर लेना है। यहाँ पे 20 वोल्ट डीसी का रेंज है, तो इस तरह से आप इसको मैं 20 वोल्ट डीसी मैंने इस तरह से रेंज देख सकते हो, डीसी का सिंबल है 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट डीसी में सेट कर लेना है। तो चार्जर को पावर के साथ कनेक्ट कर देना है और स्विच ऑन कर देना है। फिर इसकी जो पिन होती है उस पिन में आपको वोल्टेज चेक करना है। जैसे एक वायर को आप यहाँ पे रख दे और एक वायर को इसके अंदर इस तरह से डालें। इस तरह से अंदर डालने पर आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज जो है। तो दोस्तों इस तरह से आप चार्जर को चेक करना है। चार्जर को चेक करने के बाद अगर वोल्टेज इस तरह से आ रही है तो आपका चार्जर जो है बिल्कुल सही है। तो चार्जर सही हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, तो दोस्तों अगर इस तरह की चार्जर हो, जैसे अभी मोस्टली मोबाइल्स में कुछ इस तरह की चार्जर यूज होती है, तो इस तरह की चार्जर को कैसे चेक करना है, तो इसके लिए भी आपको जोड़ देना है और फिर एक जो ये प्रोब है इसको बाहर बॉडी पे टच कर लेना है और फिर दूसरे इस पिन को यहाँ पे टच करना है। पिन अंदर की जो पिन है उसमें टच करना है। इस तरह से पिन को मैं इस तरह से यहाँ पे पहले टच कर लेता हूँ और फिर ये जो दूसरा तार है उसको अंदर इसमें पिन में टच करनी है। तो आप देख सकते हैं इसका जो रीडिंग है
4.86, मतलब ये चार्जर 5 वोल्ट का है और जो चार्जर था वो लगभग 6 वोल्ट की चार्जर थी। ये चार्जर बिल्कुल सही है। तो चार्जर सही हो जाने के बाद अगर चार्जर में कोई फॉल्ट होता तो हमें चार्जर को रिप्लेस करना पड़ता, लेकिन चार्जर फिलहाल बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, चार्जर सही है तो फिर हम दूसरी स्टेप पे जंप करते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या है वो देखते हैं। चार्जर चेक करने के बाद फिर हमें क्या करना है, चेक बैटरी वोल्टेज, इट शुड बी हायर देन 3.5। तो बैटरी की वोल्टेज को चेक कर लेना है। बैटरी की वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, अगर बैटरी आपकी सही है तो उसकी वोल्टेज 3.5 से लेके 4.2 के बीच में होनी चाहिए। तो बैटरी की वोल्टेज चेक कर लेना है। तो चलिए मैं उसको भी चेक करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी की वोल्टेज भी बिल्कुल उसी तरह से चेक कर सकते हैं जिस तरह से हमने चार्जर चेक किए थे। आप देख सकते हो बैटरी का वोल्टेज, बैटरी में कितना वोल्टेज है 4.0, यानी कि ये बैटरी भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बैटरी का वोल्टेज अगर कोई लो दिखाता है, चलिए मैं एक और बैटरी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक और बैटरी है, इसको मैं चेक करता हूँ, प्लस और माइनस में इस तरह से आप टच कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो इस तरह से जैसे बैटरी का वोल्टेज अभी बिल्कुल 0 दिखा रहा है। तो इस बैटरी का वोल्टेज बिल्कुल 0 है, तो ये बैटरी क्या है, फॉल्टी है। तो अगर आपका बैटरी का वोल्टेज 0 हो या 3.5 से लो हो तो आपका बैटरी काम नहीं करेगा। तो किसी बैटरी का वोल्टेज अगर 3.5 से लो दिखा रहा है तो उसको क्या करना है, या तो बैटरी को बूस्ट कर लेना है या तो बैटरी को रिप्लेस कर देना है। तो नो चार्जिंग फॉल्ट का जो स्टेप था पहला वो था चार्जर को चेक करना, सेकेंड स्टेप था बैटरी को चेक करना। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, चेक चार्जर कनेक्टर, रिसोल्ड और रिप्लेस। चार्जर कनेक्टर को चेक करना है, यदि चार्जर कनेक्टर अगर फॉल्टी है तो उसको हमें रिसोल्ड कर लेना है, अगर वो बोर्ड से थोड़ी अलग हो गई है या तो उसको रिप्लेस कर देना है। तो चार्जर कनेक्टर किस तरह से चेक करते हैं तो उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक पुराने मोबाइल, कीपैड मोबाइल की चार्जर कनेक्टर को मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी चार्जर कनेक्टर डिफरेंट हो सकती है। तो किस तरह से चेक करना है, एक नए मोबाइल में किस तरह से चेक करना है, पुराने मोबाइल में किस तरह से चेक करना है, दोनों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। तो मोबाइल को खोलने के बाद अब चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप चार्जर कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें ये चार्जर कनेक्टर है। अभी बोर्ड को निकालने के बाद आप देख सकते हो इसका चार्जर कनेक्टर कुछ इस तरह से। अगर इस तरह का चार्जर कनेक्टर है तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा चेक करना। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, जैसे इसका जो चार्जर है उसको इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर डालने के बाद आपको इसकी जो पिने यहाँ पे दिख रहा है, इसकी दोनों पिने में वोल्टेज चेक करनी है। इस तरह से इसकी दोनों पिन में वोल्टेज चेक करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका वोल्टेज आ रहा है 5.98। नेगेटिव मतलब ये तार अगर उल्टा हो जाए तो नेगेटिव रीडिंग आता है। तो इसको आप उल्टा करके फिर से चेक कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों, मतलब ये चार्जर कनेक्टर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप चार्जर कनेक्टर फॉल्टी है या सही है उसके भी आप कंफर्म कर सकते हो। तो चार्जर कनेक्टर के बाद चलिए अब अगर इस तरह का बोर्ड है तो इसमें क्या करना है, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से आप चेक कर सकते हो। जैसे इस कनेक्टर को यहाँ पे जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अब इसकी जो पिने यहाँ पे आप देख रहे हो, जो पिन यहाँ पे दिख रहा है उसमें आपको वोल्टेज चेक करना है। तो इसमें वोल्टेज चेक करने के लिए क्या करना है आपको, जो ये ब्लैक प्रोब है इसको यहाँ पे रख देना है। ब्लैक प्रोब को कहीं माइनस पे, इस तरह का जो पॉइंट होता है वो सभी माइनस पॉइंट होती है, जो बड़े बड़े पॉइंट बने होते हैं बोर्ड में, तो कहीं एक माइनस पॉइंट पे टच कर देना है। फिर इसकी जो पिने हैं उसमें आपको चेक करना है। जो चार्जर की कनेक्टर की जो पिन होती है इसमें आपको चेक करना है। तो मैं यहाँ इसको रख देता हूँ और फिर इसकी पिन में मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो वोल्टेज है यहाँ पे ये दिखा चुका है। इसका पॉजिटिव पिन में वोल्टेज चेक करना, और किसी पिन में वोल्टेज नहीं आएगा। देख सकते हो इसका जो पॉजिटिव पिन होगा उसमें आपको इस तरह से वोल्टेज दिख जाएगा। तो चार्जर जोड़ने के बाद इस साइड अगर वोल्टेज आ रही है तो इसका चार्जर कनेक्टर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम बैटरी को चेक कर सकते हैं, चार्जर को चेक कर सकते हैं, बैटरी को चेक कर सकते हैं और फिर
हम चार्जर कनेक्टर को भी चेक कर सकते हैं। तो अगर चार्जर कनेक्टर में वोल्टेज नहीं आई होती तो हमें चार्जर कनेक्टर को रिसोल्व करके देखना होता, मतलब इसको आयरन से हम जोड़ के देखते, और अगर फिर भी नहीं होता तो हमें चार्जर कनेक्टर रिप्लेस करना पड़ता। अब इसके बाद इतना हो जाने के बाद भी अगर काम नहीं कर रही है, मतलब चार्जर कनेक्टर भी सही है, बैटरी भी सही है, चार्जर भी सही है, फिर भी चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी जो बोर्ड है उसमें फॉल्ट हो सकती है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, चेक चार्जिंग सेक्शन ऑन मोबाइल पीसीबी। मोबाइल की जो बोर्ड होती है उसमें आपको चार्जिंग सेक्शन चेक करना होता है। तो चार्जिंग सेक्शन की डायग्राम कुछ इस तरह से होती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जर में 2 पिन होती है, प्लस और माइनस। अगर 4 पिन की चार्जर है तो उसमें कुछ इस तरह से होगी, प्लस माइनस, और बीच की जो 2 पिन होती है वो डाटा के लिए होती है। मतलब चार्जर के लिए आपको सिर्फ 2 ही पिन जरूरी होती है। किसी में 5 पिन भी 5 पिन भी दिया होता है, तो जो एक्स्ट्रा एक और पिन होता है वो किसी काम के नहीं होता है, वो मतलब डमी पिन होता है जो यूजलेस होता है। तो जो चार्जिंग सेक्शन है मोबाइल का वो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे एक नेगेटिव पॉइंट हो गया तो नेगेटिव को डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया गया होता है, और जो पॉजिटिव होता है उस लाइन में आपको इस तरह का एक कंपोनेंट लगा होता है, इसको फ्यूज बोला जाता है। ये फ्यूज है, ये इसको इस तरह का कैपेसिटर डाला जाता है। ये कंपोनेंट कॉइल हो गया, ये हो गया जीनर डायोड ZD, और ये हो गया चार्जिंग आईसी। ये चार्जिंग आईसी हो गया, फिर पावर आईसी हो गया, फिर एक रेजिस्टर के थ्रू क्या होता है, बैटरी को वोल्टेज सेंड कर दिया जाता है। तो जो चार्जर जो 5 वोल्ट सेंड करती है, यहाँ पे जो चार्जर द्वारा जो 5 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई होता है, वो 5 वोल्ट इस कंपोनेंट यूज करके फिल्टर की जाए। जैसे फ्यूज डाला जाता है, अगर किसी फॉल्ट के कारण अगर ज़्यादा करंट यहाँ पे फ्लो हो तो फ्यूज जल के आगे की सेक्शन को प्रोटेक्शन करने की काम करेगी। और फिर अगर एक कैपेसिटर, मतलब ये जो वोल्टेज आती है वो प्योर डीसी नहीं होती है, इसीलिए उसको फिल्टर करने के लिए इस तरह से कैपेसिटर और कॉइल का यूज किया जाता है। और फिर इस तरह से जीनर डायोड यूज किया जाता है। जीनर डायोड भी 5 वोल्ट का ही जीनर डायोड डाला जाता है। जो जीनर डायोड का मेनली काम क्या होता है, अगर 5 वोल्ट का जीनर डायोड हो तो 5 वोल्ट तक ये ब्लॉक करेगा, यहाँ मतलब 5 वोल्ट को इधर नहीं जाने देगा। लेकिन अगर चार्जर कभी मानिए 7 वोल्ट सप्लाई कर रही है तो जीनर डायोड तो 5 वोल्ट का है, तो ये क्या कर देगा, 2 वोल्ट ये नीचे सेंड कर देगा, मतलब 2 वोल्ट का एक ग्राउंड में सेंड कर देगा, और बाकी इधर ऑलवेज 5 का 5, मतलब 5 आए तो पूरी 5 को रोकेगा, तो पूरी 5 इधर मतलब आईसी की तरफ चली जाएगी। अगर 5 से ज़्यादा आ रही है तो जो ज़्यादा वोल्टेज होता है, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है, उसको ये जीनर डायोड अपने थ्रू पास करके ग्राउंड में सेंड कर देती है। तो इस तरह से ये वोल्टेज रेगुलेशन, इसको वोल्टेज रेगुलेशन बोला जाता है। मतलब ज़्यादा वोल्टेज आए तो उसको बाईपास करके जितना इसको ज़रूरत है उतना ही वोल्टेज आगे सेंड करने का काम के लिए जीनर डायोड यूज किया जाता है। उसके बाद चार्जिंग आईसी हो जाती है। उसके बाद जो चार्जिंग आईसी वोल्टेज आउट करेगी वो लगभग 4.2 से 4.4 वोल्ट के करीब होती है। यानी कि जो हमारा बैटरी है उसको जो बैटरी का मैक्सिमम वोल्टेज है, बैटरी को मैक्सिमम 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज तक का ज़रूरत होता है। तो उतना ही वोल्टेज क्या करती है ये चार्जिंग आईसी, जो 5 वोल्ट या 6 वोल्ट जो भी ये वोल्टेज यहाँ इनपुट में आता है उसको इतना वोल्टेज में कन्वर्ट करके वो पावर आईसी को सप्लाई कर देती है, और पावर आईसी फिर एक रेजिस्टर, फ्यूजेबल रेजिस्टर डाल के फिर बैटरी की जो प्लस पिन है वहाँ पे दे देता है। और फिर जब यहाँ पे हम बैटरी डालते हैं तो हमारा बैटरी चार्जिंग करने लगता है। तो दोस्तों इस तरह से चार्जिंग सर्किट का कुछ स्ट्रक्चर होता है और चार्जिंग सर्किट का ऑपरेशन होता है, और चार्जिंग सर्किट कुछ इसी तरह से फंक्शन करता है। लेकिन कभी समटाइम्स क्या होता है, जो अभी नए बोर्ड आ रहे हैं उसमें जो चार्जिंग आईसी है वो चार्जिंग आईसी ऑप्शनल हो जाता है। मतलब चार्जिंग आईसी को पावर आईसी के अंदर ही डाली गई होती है। मतलब पावर आईसी और चार्जिंग आईसी का काम एक पावर आईसी ही अकेले ही करता है। तो चार्जिंग आईसी किसी बोर्ड में हो सकती है, किसी में नहीं भी हो सकती है। तो किसी भी बोर्ड में अगर चार्जिंग नहीं हो रही है तो मोस्टली जो फॉल्ट होती है वो फ्यूज या एक फ्यूज जाने की चांसेस होती है, एक कैपेसिटर जाने की चांसेस होती है, या कॉइल में उतना फॉल्ट नहीं आता है, ये जीनर डायोड जाने की चांसेस होती है, और ये सभी सही है तो तभी ये आईसी में कोई फॉल्ट आएगी। तो आईसी का जब फॉल्ट होगी तो इसको रिपेयर करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस कंपोनेंट को आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो इस कंपोनेंट को कैसे फाइंड किया जाए और इसको किस तरह से रिपेयर किया जाए उसकी इन्फॉर्मेशन चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों ये जो 4 पिन वाले सर्किट है वो भी सेम टू सेम उसी तरह होता है। इसका जो बीच का पिन है वो डाटा है, उस डाटा पिन
CPU से डायरेक्ट मतलब ये जो डाटा पिन है वो CPU के मोबाइल की जो CPU होती है उससे कनेक्ट हो जाता है, और बाकी प्लस पिन का जो कनेक्शन होता है वो बस सिम उसी तरह होता है। तो चलिए इस सेक्शन को हम बोर्ड में एक बार देखते हैं। तो दोस्तों किसी भी मोबाइल की चार्जिंग सेक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ दिखना है, इस तरह की मोबाइल को बोर्ड को आप ले ले। जैसे मैं एक और दूसरा बोर्ड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ कंपोनेंट्स क्लियर है जिससे मुझे समझाने में आसानी होगी, लेकिन इसमें जो प्रोसेस है वही प्रोसेस सभी मोबाइल में होती है उसमें। तो दोस्तों मैं एक मोबाइल की एक दूसरा बोर्ड में मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ किस तरह से चार्जिंग सेक्शन को फाइंड करनी है। जैसे ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये चार्जिंग कनेक्टर जोड़ने का पॉइंट है। यहाँ पे जैसे हाउसिंग में जो कनेक्टर होता है वो इस तरह से इस जगह पे टच होता है। जैसे जो चार्जिंग कनेक्टर जो इस तरह का जो चार्जिंग का कनेक्टर का जो पिन होता है वो बोर्ड में रखने के बाद क्या होता है, इस तरह से ये जो दोनों पॉइंट है इसका जो दोनों पिन है, दो पिन है, वो इस तरह की जो टिप बनी होती है बोर्ड के ऊपर उसमें टच हो जाता है और फिर यहाँ से वोल्टेज सप्लाई करता है। तो हमें किस तरह से फाइंड करना है इसका चार्जिंग सेक्शन का कंपोनेंट कौन सी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों चार्जिंग की जो पिन हो गई, ये दोनों में से एक माइनस पिन है और एक प्लस पिन है, और उसको आप बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हो क्योंकि माइनस पिन आपको मालूम है। माइनस पिन फाइंड करने का जो इजी आइडिया है, कहीं पे आप रख ले और फिर ये दोनों पिन में आप टच करो। टच करने के बाद एक में बीप देगी और दूसरे में बीप नहीं देगी। तो जो पिन बीप दे रही है वो माइनस है और जो बीप नहीं दे रही है वो प्लस है। अगर दोनों दे रही है तो इसका मतलब आपका जो आपका इस लाइन में होने वाली कोई कंपोनेंट शॉर्ट है। तो अगर बीप नहीं दे रही है तो इसको में शॉर्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन चलिए अब इसका कंपोनेंट कैसे फाइंड करना है। तो इसका कंपोनेंट जो एक टिप है इसी के बगल में होती है, मतलब इसी के करीब, इसके आसपास ही आप इसका कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हो। जैसे आपका इसका जो कंपोनेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे कंपोनेंट इसके करीब में रखा हुआ है। तो ये जो कंपोनेंट है तो इसका कंपोनेंट यही है, ये सभी जो आप कंपोनेंट यहाँ इसके करीब में आप देख रहे हो ये सभी कंपोनेंट इसी का है। तो कैसे आप, तो ये कंपोनेंट इसका है या नहीं है इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसकी जो पॉजिटिव लाइन है उसमें आपको इस तरह से एक प्रोब को रख देना है और फिर इससे कंटिन्यूटी चेक करना है, यानी कि सभी कंपोनेंट में चेक करके देखना है, मतलब इसके साथ एक कनेक्शन दिखा रही है कि नहीं है। अगर इसके साथ एक कनेक्शन दिखा रही है तो ये कंपोनेंट इसी की है। जैसे आप देख सकते हो मैंने एक कंपोनेंट में टच किया तो इसके साथ ये कंपोनेंट कंटिन्यूटी दिखा रही है। ये फ्यूज है, ये बहुत छोटी सी कंपोनेंट यहाँ पे फ्यूज है। इसके साथ ही एक ब्लैक सा बड़ा सा ब्लैक कंपोनेंट रखा हुआ है, एक कॉइल है और उसके साथ ही एक कैपेसिटर रखा हुआ है। तो कैपेसिटर पैरेलली होता है तो इसीलिए कैपेसिटर का एक साइड ही इसके साथ बीप देगा, और एक और कैपेसिटर मतलब दो कैपेसिटर रखा हुआ है। मैंने डायग्राम में सिर्फ एक ही कैपेसिटर बनाया है, लेकिन इस बोर्ड में दो कैपेसिटर रखा गया है। तो कंपोनेंट का जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी मोबाइल कितनी क्वालिटी, कितनी महंगी मोबाइल है उसके अनुसार। मतलब जितनी महंगी जितनी ज़्यादा बढ़िया मोबाइल होगी उसमें कंपोनेंट का नंबर ज़्यादा उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद ये जो छोटी सी छोटा आईसी शेप का जो पार्ट आप देख रहे हो ये है जीना डायोड। तो इसका जो कंपोनेंट है सभी यहाँ पे आप देख लिया दोस्तों। इसके बाद एक इसका जो कनेक्शन है वो सीधे, इसमें चार्जिंग आईसी नहीं है, अगर चार्जिंग आईसी होती तो यहीं पे रखी गई होती। तो किसी मोबाइल में चार्जिंग आईसी होती है, किसी में नहीं होती है। और इसके बाद इसका जो कंपोनेंट के बाद इसका जो कनेक्शन है वो पावर आईसी के साथ हो जाता है। तो पावर आईसी कौन सा है इसमें, पावर आईसी ये है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि पावर आईसी कैसे आइडेंटिफाई करना है इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। ये पावर आईसी है और पावर आईसी के बाद यहाँ एक रजिस्टर होते हुए ये कहाँ चली आती है, इसमें ये बैटरी की प्लस पिन में चली आती है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब यहाँ पे हम 5 वोल्ट देते हैं तो बैटरी कनेक्टर में कितना वोल्ट आती है इसकी एक हम हॉट टेस्टिंग करके देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास जो एक बोर्ड है मैं उसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे इस बोर्ड में मैं हॉट टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इस बोर्ड में कंपोनेंट बहुत छोटी छोटी है जो दिखाने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने आपको दूसरा बोर्ड में शो किया। इसका कंपोनेंट भी आप देख सकते हैं, इसके करीब चार्जर कनेक्टर के करीब में ही कुछ कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है। तो सारी कंपोनेंट जो है चार्जिंग सेक्शन का है। तो इसमें बहुत ही कम स्पेस थी, इसीलिए मुझे दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने दूसरे बोर्ड में मैंने आपको दिखा दी। और तो चलिए अब मैं एक बार हॉट टेस्टिंग करके दिखाता हूँ।
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब यहाँ पे 2 पिन वाला चार्जर कनेक्टर है और यहाँ पे तो इसमें 5 पिन टोटल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चाहे चार्जर कनेक्टर का पिन 2 हो या 5 हो, तो मतलब जो चार्जिंग के लिए जो लाइन यूज होता है वो सिर्फ एक ही लाइन यूज होता है, क्योंकि 2 लाइन में से एक लाइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया गया होता है और जो वोल्टेज का फ्लो होता है वो पॉजिटिव पिन से चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो पिन है ग्राउंड है, तो ग्राउंड पिन को आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो, मतलब मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेट करके, और एक पिन को आप यहाँ पे बॉडी में टच कर सकते हो और दूसरा इस 5 पिन में आपको बारी बारी टच करना है। तो इस तरह से टच करने के बाद आपको जो ग्राउंड पिन होगा वो बीप बीप देगा, यानी कि इस बॉडी के साथ कंटिन्यूटी शो करेगा। तो इस तरह से आपको जो ग्राउंड पिन है वो पता चल जाएगा, और ग्राउंड पिन पता करने के बाद उसका जो अपोजिट पिन है, जैसे ग्राउंड है तो इसका जो अपोजिट है वो पिन प्लस का होता है, और उसी प्लस पिन के थ्रू वोल्टेज का सप्लाई किया जाता है। तो जब भी हम यहाँ पे चार्जर कनेक्टर जोड़ते हैं तो इसका जो प्लस पिन है यहाँ से 5 वोल्ट निकलता है और वो 5 वोल्ट जाता है ये चार्जिंग रेगुलेटर आईसी। लेकिन अगर आप 2 पिन वाले चार्जर कनेक्टर जोड़ते हो तो उससे जो वोल्टेज निकलता है वो भी जाता है चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को। तो चाहे कनेक्टर इस तरह का हो या ये 2 पिन वाला कनेक्टर हो, तो जो भी कनेक्टर हो उससे 5 वोल्ट निकलता है प्लस पिन से और जाता है चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को। तो एक कनेक्टर और ये जो आईसी है उसके बीच में बहुत सारे कंपोनेंट इस तरह का कुछ कंपोनेंट लगा होता है, जैसे कॉइल, कैपेसिटर, रेजिस्टर, डायोड। तो सभी कंपोनेंट में फॉल्ट आने का चांस रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी कंपोनेंट चार्जिंग सर्किट में जुड़ा हुआ है तो सभी को पहले आपको बाहर निकाल देगा। तो इससे जो पॉजिटिव पिन है उससे आपको एक तार जोड़ के, और जो चार्जिंग रेगुलेटर आईसी है इस तरह का 8 पिन चार्जिंग रेगुलेटर आईसी आपको मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। मोस्टली एंड्रॉइड मोबाइल और जो चाइनीज ब्रांड के मोबाइल होते हैं उसमें इस तरह का एक चार्जिंग रेगुलेटर आईसी चार्जर कनेक्टर के करीब में ही रखा गया होता है। तो इस तरह के चार्जिंग रेगुलेटर आईसी में आपको एक पिन नंबर 3 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पिन नंबर है वो पिन नंबर 3 है। तो पिन का काउंट आपको इस डॉट से करना है, मतलब आईसी के बॉडी पे जहाँ पे डॉट लगा हो वो उसके बगल का जो पिन होता है 1 होता है, और 1 से आप इस तरह से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज में आपको काउंट करना है। तो जैसे पिन 1 हो गया तो एंटी क्लॉक में, मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में अगर आप काउंट करते हो तो ये पिन नंबर 1 है, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 इस तरह से इसका पिन हो गया। तो आपको क्या करना है, मतलब ये जो प्लस पिन है उसे पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर देना है। आईसी का ये 3rd पिन और जो चार्जर कनेक्टर का पिन है उसमें आपको इस तरह से जब्बर वायर एक तार को कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से कनेक्ट करने के बाद जो चार्जर कनेक्टर 5 वोल्ट सप्लाई करेगा और डायरेक्ट चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को चला जाएगा। और दोस्तों ये जो चार्जिंग रेगुलेटर आईसी है वो 5 वोल्ट को 4.2 वोल्ट बना के, तो चार्जिंग रेगुलेटर आईसी के बगल में आप देख सकते हो इस तरह का एक रजिस्टर डाला हुआ है। तो इस रजिस्टर को बोला जाता है बैटरी करंट सेंस रजिस्टर। तो चार्जिंग रेगुलेटर आईसी का 8 पिन को आपको करंट सेंस रजिस्टर का एक इंड से जोड़ देना है, और जो दूसरा इंड है उसे बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव इन है उसमें जोड़ देना है। तो दोस्तों इस प्रोसेस से अगर आप किसी मोबाइल में जंपर करते हो तो जो चार्जिंग का टोटल सोल्यूशन है वो हो जाएगा, और मोबाइल का जो चार्जिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल काम करने लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो नए वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जो चैनल का प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे इसी तरह का और भी बहुत सारे वीडियो है, तो उस वीडियो को भी देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट वीडियो।